प्यारे विद्यार्थियों, आज के लेक्चर में अपन वॉल्वॉक्स सवाल का अध्ययन करने जा रहे हैं। क्लोरोफाइसी वर्ग का दूसरा महत्वपूर्ण सवाल जो आपके सिलेबस में है वो है वॉल्वॉक्स। वॉल्वॉक्स को सामान्यतः लुढ़कने वाला सवाल कहते हैं। इंग्लिश में इसे रोलिंग एल्गा के नाम से जाना जाता है और इसका जो प्लांट बॉडी है वो सिनोबियम कहलाता है। अर्थात यह एक प्रकार का कॉलोनियल एल्गा है और जिसमें एक कॉलोनी के अंदर नंबर ऑफ सेल्स और उनका साइज है वो डेफिनेट होता है। इस प्रकार की कॉलोनी सिनोबियम कहलाती है। हिंदी में कहते हैं सबमंडल। तो वॉल्वॉक्स का जो सिनोबियम है वो मोटाइल होता है। इसके अलावा भी कुछ हमने एग्जाम्पल आपको बताए थे जिसमें सिनोबिया मोटाइल होते हैं, जिसमें यूडोरिना है और पेंडोरिना है। तो वॉल्वॉक्स, यूडोरिना, पेंडोरिना ये कुछ मोटाइल सिनोबियल एल्गी के उदाहरण हैं। और उसके अगेंस्ट में अगर अपन नॉन मोटाइल सिनोबियल एल्गी की बात करते हैं तो उसमें हाइड्रोडिक्टियोन है, पीडियास्ट्रम है, सिनेडेस्मस है, ये सम्मिलित हैं। वॉल्वॉक्स है उसे रोलिंग एल्गा कहा जाता है क्योंकि ये फ्लैजिला की सहायता से वाटर में ये स्विम करता है और चूँकि ये स्फेरिकल शेप में होता है इसलिए ये लुढ़कता भी है। और जो अपन को सिनोबियम दिखता है उसका शेप है वो स्फेरिकल होता है और ये अंदर से खोखला होता है जिसमें म्यूसिलेज या वाटरी शेप भरा रहता है। और उनकी जो सेल्स होती है वो जिनके पेपिला है वो बाहर की तरफ निकले रहते हैं और प्रत्येक सेल से 2 फ्लैजिला एंटीरियर पोजीशन पे पाए जाते हैं। वॉल्वॉक्स की प्रत्येक जो सेल है वो एक यूकैरियोटिक और टिपिकल क्लेमाडोमोनास सेल की तरह होती हैं। जो कोशिका आपको दिखाई देगी वो एक क्लेमाडोमोनास सेल की तरह है, परंतु वो जेनेटिकली डिफरेंट है। उनका शेप है वो क्लेमाडोमोनास के जैसा है। अब यहाँ पे एक सिनोबियम है उसमें अप्रोक्सीमेटली 500 to 16,000 तक सेल्स पाए जा सकते हैं। डिपेंड करता है स्पीसीज पर। वॉल्वॉक्स की प्रमुख जो स्पीसीज है जिसमें इंडिया में पाई जाने वाली प्रमुख स्पीसीज में वॉल्वॉक्स ग्लोबेटर है, दूसरा वॉल्वॉक्स ऑरियस है, वॉल्वॉक्स अफ्रीकेनस है। तो इसमें मोस्ट पॉपुलर स्पीसीज वॉल्वॉक्स ग्लोबेटर है और उसका लाइफ साइकिल अपन पढ़ेंगे। वॉल्वॉक्स एक हाईली इवॉल्व्ड सिनोबियल एल्गा के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है और ये मोस्टली फ्रेश वाटर जो कि स्थिर जल है और स्वच्छ जल है उसमें ये पाया जाता है। और जलाशय में रेनी सीजन के प्रारंभ में ही उसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है जिसके कारण कुछ ही समय में पूरे जलाशय का जो रंग है वो आपके ग्रीन हो जाता है। तो यहाँ पे अपन वॉल्वॉक्स सेवल के बारे में उसमें लैंगिक जनन का अध्ययन करेंगे, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन का अध्ययन करेंगे। और इससे पहले जो अपन ने थैलस स्ट्रक्चर की बात की है, प्रैक्टिकल में भी ये एल्गा आपको करना है जिसमें हम आपको ड्रॉप से एक एक बूंद स्लाइड के ऊपर ये मटेरियल देते हैं और उस ड्रॉप में कुछ आपको ट्रांसपेरेंट सिनोबिया दिखते हैं और उसको सेपरेनिंग से फास्ट स्क्रीन से स्टैन करके माइक्रोस्कोप में देखते हैं। तो जब उसको स्लाइड को फास्ट स्क्रीन में स्टैन करके माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो 10x के अंतर्गत आपको एक सिनोबियम में अनेकों छोटी छोटी कॉलोनीज भी दिखाई देती है। अगर वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्टेज का मटेरियल है तो उसमें कॉलोनीज भी दिखाई देती हैं और यही जो कॉलोनी है वो पुत्री कॉलोनी कहलाती है, डॉटर कॉलोनीज कहलाती है, जिसके द्वारा अलैंगिक जनन होता है। तो क्लेमाडोमोनास में जो अलैंगिक जनन का जो मुख्य प्रकार है वो पुत्री कॉलोनी के द्वारा है और प्रत्येक पुत्री कॉलोनी का निर्माण एक नॉन फ्लैजिलेटेड स्फेरिकल सेल से होता है और जिसका साइज जो है वो नॉर्मल वेजिटेटिव सेल से 10 टाइम्स अधिक होता है और इसे कहते हैं गोनिडियम। तो ये गोनिडिया जो है प्रत्येक एक गोनिडियम एक डॉटर कॉलोनी का निर्माण करता है और इस प्रकार से फेवरेबल सीजन में एक पेरेंट कॉलोनी में अनेकों डॉटर कॉलोनीज पाई जाती है और धीरे धीरे डॉटर कॉलोनी मैच्योर होती है और पेरेंट वॉल को रप्चर करने के बाद प्रत्येक डॉटर कॉलोनी वाटर में फ्रीली स्विम करती हैं और पेरेंट कॉलोनी है वो
डीजनरेट हो जाती है, नष्ट हो जाती हैं। तो यहाँ पे ये वॉल्वॉक्स का सिनोवियम है, ये उसकी पेरेंट कॉलोनी आप लिखोगे या मदर कॉलोनी है ये, और इस मदर कॉलोनी के अंदर फेवरेबल सीजन में, रेनी सीजन में डॉटर कॉलोनीज के द्वारा अलैंगिक जनन होता है। तो ये इसमें कुछ डॉटर कॉलोनी आपको माइक्रोस्कोप में दिखाई देगी। प्रत्येक सिनोवियम में 500 to 60,000 तक सेल्स है वो हो सकते हैं। एक आपको और ध्यान देना है कि वॉल्वॉक्स का सिनोवियम है, उसमें वैसे तो अपन को सारी कोशिकाएं एक ही जैसी दिखाई देती है, परंतु उसकी एंटीरियर जो हाफ है वो और पोस्टीरियर हाफ की सेल्स में जो कुछ डिफरेंस मिलता है वो आपके आई स्पॉट में मिलता है। आई स्पॉट जो है उनका एंटीरियर पार्ट वाले भाग है उसमें आई स्पॉट छोटे होते हैं और पोस्टीरियर पार्ट वाले में बड़े होते हैं। तो इस प्रकार से उसमें पोलैरिटी भी देखने को मिलती है। अब इसको जब अपन 10x के बाद में 40x के अंदर हाईलाइट करते हैं सेल को, तो वहाँ पे अपन को उसका ये जो पर्टिकुलर जो मैग्निफिसेंट पार्ट है वो दिखाई देगा। तो ये जो हाईलाइट किया हुआ सेक्शन है वो अपन माइक्रोस्कोप में देख रहे हैं। यहाँ पे ये दो सेल्स आपको दिखाई दे रहे हैं। अब देखिए प्रत्येक कोशिका है वो एक क्लेमाइडोमोनास सेल की तरह दिखाई देती है, लेकिन ये क्लेमाइडोमोनास सेल नहीं है, ये वॉल्वॉक्स का वेजिटेटिव सेल है जिसका शेप साइज है वो क्लेमाइडोमोनास सेल जैसा है। जेनेटिकली ये डिफरेंट है। यहाँ पे भी एक कप के आकार का क्लोरोप्लास्ट है, कप शेप्ड क्लोरोप्लास्ट है, इसमें सेंटर में न्यूक्लियस है। देयर इज ए पायरेनोइड, और पायरेनोइड के बारे में आपको कॉन्सेप्ट शायद क्लियर हुआ होगा। पायरेनोइड एल्गी में ही केवल पाए जाते हैं, और एल्गी के अलावा केवल एक ही प्लांट है जो कि एक ब्रायोफाइट है, एंथोसिरोस। एंथोसिरोस की सेल में पायरेनोइड पाए जाते हैं, इसके अलावा किसी भी प्लांट ग्रुप में पायरेनोइड नहीं पाए जाते। परंतु आपको ये भी ध्यान रखना है कि सभी प्रकार की एल्गी में पायरेनोइड नहीं पाए जाते, मोस्ट ऑफ एल्गी में पाए जाते हैं। तो पायरेनोइड है वो आपके स्टार्च के सिंथेसिस से जुड़ा हुआ एक संरचना है, और इसका जो कोर होता है, कोर है वो प्रोटीनेशियस होता है, और इसके चारों तरफ जो स्टार्च प्लेट से ये कोर है वो सराउंडेड रहता है। ये इसमें क्लेमाइडोमोनास और वॉल्वॉक्स के अंदर है। तो देयर इज ए सिंगल पायरेनोइड एंड देयर इज ए कप शेप्ड क्लोरोप्लास्ट, एंड सेंटर में देयर इज न्यूक्लियस, टू कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स जिसका कार्य ऑस्मोरेगुलेशन है, टू ब्लीफेरोप्लास्ट जिससे कि यहाँ पे दो फ्लैजिला है वो निर्माण होता है। और फ्लैजिला से रिलेटेड यहाँ पे जो हमने पहले आपको बताया था न्यूरोमोटर एपरेटस, न्यूरोमोटर एपरेटस भी इसमें पाया जाता है जिसके द्वारा फ्लैजिलर मूवमेंट का रेगुलेशन होता है। और ये दोनों जो सेल है वो साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड है, यहाँ पे ये साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड है, इससे ये जुड़ी रहती है। अब इसके बाद में प्रत्येक जो वेजिटेटिव सेल है उसका एक इंडिविजुअल एनवेलप है, ये कहलाएगा इंडिविजुअल एनवेलप। और ये जो ऊपर वाला एनवेलप है ये वाला, ये उसका कोलोनियल एनवेलप कहलाता है। तो देयर आर टू काइंड्स ऑफ एनवेलप्स जिसके द्वारा प्रत्येक सेल सराउंडेड रहता है, और बाकी सारी स्ट्रक्चर है। ये स्पीशीज के बारे में हमने आपको बता दिया है, क्वालिटी के बारे में बता दिया है। तो ये थैलस के बारे में हो गया। एक आपके जो एग्जाम में क्वेश्चन आता है सिनोबियम और कॉलोनी में मुख्य अंतर क्या होता है। तो सिनोबियम और कॉलोनी में मुख्य अंतर ये होता है कि सिनोबियम है, एक सिनोबियम में कोशिकाओं की संख्या निश्चित होती है, उनका जो शेप है वो भी निश्चित होता है, जबकि एक कॉलोनी में नंबर ऑफ सेल्स और उनका शेप है वो डिफरेंट हो सकता है। तो ये उसमें मुख्य अंतर है कॉलोनी और सिनोबियम के अंदर। और उसमें मोटाइल सिनोबिया और नॉन मोटाइल सिनोबिया उसके एग्जाम्पल भी आपको याद रखने हैं। अब अपन बात करते हैं जनन की। वॉल्वॉक्स में जनन है वो मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है। एक अलैंगिक जनन होता है जो कि गोनिडिया के द्वारा होता है, गोनिडिया डिवाइड होकर के डॉटर कॉलोनी का निर्माण करते हैं। और दूसरे प्रकार का जनन है वो लैंगिक जनन होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, जो कि ऊगैमस टाइप का होता है। और ऊगैमस टाइप का जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उस केस में अगर एक कुछ स्पीशीज ऐसी होती है जिसमें एक ही सिनोबियम में ऊगोनियम और एंथ्रीडियम का डेवलपमेंट साथ साथ होता है, वो होमोथेलिक स्पीशीज कहलाती है। और कुछ वॉल्वॉक्स की प्रजातियां हैं जिसमें एंथ्रीडियम एक अलग सिनोबियम में डेवलप होता है और ऊगोनियम अलग हो रहा है। तो ये ऊगोनियम में एंथ्रोजॉइड्स का निर्माण होता है, और ऊगोनियम में एंथ्रीडियम में एंथ्रोजॉइड्स का निर्माण होता है, और ऊगोनियम में एग का निर्माण होता है, और फर्टिलाइजेशन से जाइगोट बनता है।
और जाइगोट के बाद एक आपको इसमें जब पूरा आप लाइफ साइकिल पढ़ोगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो उसमें थोड़ा सा परेशानी ये आएगी कि जब जाइगोट बनता है तो मोस्ट ऑफ एल्गी में, क्योंकि क्लोरोफाइसी वर्ग में जितने भी सेवाल्स हैं उसमें हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल पाया जाता है। इसके अंदर भी लाइफ साइकिल क्या है, हैप्लॉन्टिक। ये जो आपको कॉलोनी दिख रही है, सेल्स दिख रही है, हैप्लॉइड सेल्स है। डिप्लॉइड फेज में केवल जाइगोट ही है। तो जाइगोटिक मियोसिस के बाद ज़ूस्पोर बनते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि ये ज़ूस्पोर जो है वो आपके उस ज़ूस्पोर से पूरी कॉलोनी वापस बनानी है। तो ये मियोसिस के बाद जो ज़ूस्पोर बनेंगे, ज़ूस्पोर पुनः कैसे कॉलोनी बनाएंगे, यंग कॉलोनी का निर्माण कैसे होता है वो अपन आगे के वीडियो में देखेंगे। और अभी अपन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं। और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है ये आपके एग्जाम में बी पार्ट में क्वेश्चन आता है कि वॉल्वॉक्स में अलैंगिक जनन का सचित्र वर्णन कीजिए। ये बी पार्ट का सवाल है। और ए पार्ट में उससे संबंधित एक क्वेश्चन आता है, प्लेकिया स्टेज क्या होती है। ये जो इसमें एक स्टेज आगे है प्लेकिया स्टेज, ये ए पार्ट में क्वेश्चन पूछा जाता है। और एक जब इस कॉलोनी का इन्वर्जन होता है तो यहाँ पे एक पोर बनता है, इसका नाम है फियालोपोर। फियालोपोर क्या होता है, प्लेकिया स्टेज और फियालोपोर, ये पार्ट के क्वेश्चन है। और डॉटर कॉलोनी के द्वारा अलैंगिक जनन डी पार्ट का क्वेश्चन है। तो अपन अलैंगिक जनन की बात करते हैं। देखिए जो ये पूरा सिलोबियम है, इस सिलोबियम के मुख्य रूप से इसमें जो पोस्टीरियर पार्ट होते हैं और उसके अंतर्गत जिसमें आई स्पॉट बड़े साइज के होते हैं, यहाँ पे इस सिलोबियम में कुछ कोशिका ऐसी होती है जिसमें फ्लैजिला नहीं पाए जाते हैं, डीफ्लैजिलेटेड सेल्स होती है। और वो सेल्स नॉर्मल वेजिटेटिव सेल्स से 10 टाइम्स लार्जर होती हैं, बिगर होती हैं, और उसे कहते हैं गोनिडियम। ये कोशिका कहलाती है गोनिडियम। तो सबसे पहले इस डॉटर कॉलोनी में गोनिडिया का डेवलपमेंट होता है। और जैसे गोनिडियम का डेवलपमेंट होता है, देखिए ये सरफेस है इसकी, ये पूरा जो गोला है वो अंदर से खोखला है। तो इस जहाँ भी गोनिडियम है, ये गोनिडियम के डेवलपमेंट के समय ये अंदर की ओर धंस जाता है और उसका आकार है वो वेजिटेटिव सेल से 10 गुना बड़ा हो जाता है। यहाँ पे कोई भी फ्लैजिला नहीं है। इसके बाद में उसमें साइटोप्लाज्म में काफ़ी परिवर्तन होता है और इसके अंतर्गत फिर ये प्रत्येक गोनिडियल जो सेल है ये यहाँ पे वेजिटेटिव सेल से ये कनेक्टेड भी है। अब उसमें फर्स्ट डिवीजन वर्टिकल होता है लॉन्गिट्यूडनल, जिससे कि 2 सेल्स बनते हैं। इसके बाद सेकंड डिवीजन भी लॉन्गिट्यूडनल। तो यहाँ पे 4 कोशिकाएं, 4 कोशिकाओं का समूह बनता है। ये चित्र है, ये बी है। 4 सेल स्टेज आई, 4 सेल स्टेज के बाद एक और लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन होता है। तो यहाँ पे ये जो मास ऑफ सेल्स है ये 8 सेल स्टेज है, लेकिन यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि ऊपर का कुछ भाग इसमें खाली रहेगा। तो ये अब फर्स्ट सेकंड थर्ड डिवीजन के बाद जब 8 कोशिकीय अवस्था बनती है, ये अवस्था कहलाती है प्लेकिया स्टेज। इसको क्या कहेंगे, प्लेकिया स्टेज। 8 सेल्ड स्टेज ड्यूरिंग द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लेकिया स्टेज कहलाती है। अब प्लेकिया स्टेज के बाद में इसमें उत्तरोत्तर और भी लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन होते रहते हैं और आगे जो इसमें कोशिकाओं की जो संख्या है वो आपके 8 से 16, 16 से 32, 32 से 64 इस प्रकार से ये आगे बढ़ती है। 128, 256 इस प्रकार से ये आगे बढ़ती रहती है और उन कोशिकाओं की संख्या निरंतर बढ़ती रहती है। स्पीशीज पे डिपेंड करेगा कि सिलोबियम में टोटल नंबर ऑफ सेल्स कितने हैं, 500 है, 20,000 है, 16,000 है। और इसके बाद में एक समय के पश्चात कोशिका का विभाजन है वो रुक जाता है और इसके बाद में ये कोशिकाएं इस प्रकार से व्यवस्थित हो जाती हैं। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि जब ये डिवीजन रुक जाता है तो जो बनने वाले जो डॉटर सेल्स हैं, इन सेल्स के अंदर कोई भी सेल वॉल नहीं होता है, फ्लैजिला नहीं पाए जाते। उनके जो पेपिला है वो अंदर की ओर है। यहाँ पे देखिए पेपिला आपको अंदर की ओर बनाना है और उसका पोस्टीरियर पार्ट बड़े साइज में, लेकिन अगर भाग है यहाँ पे एक छिद्र रहता है। ये पूरा कंप्लीट मिला हुआ नहीं है, छिद्र रहता है और इस छिद्र का नाम है फियालोपोर। ये फियालोपोर है। तो यहाँ तक आपको बढ़ना है। नेक्स्ट डायग्राम में फियालोपोर के बाद में जैसे ही सेल डिवीजन रुक जाता है उसके पश्चात पोस्टीरियर पार्ट की जो सेल्स है, सेंट्रल भाग है, इसका अपवर्ड मूवमेंट होता है। यानी फियालोपोर के जस्ट अपोजिट नीचे का भाग है, वहाँ के सेल से वो उनका इन्वर्जन होना स्टार्ट होता है और वो थोड़ा सा ये भाग ऊपर उठता है और फियालोपोर जो है वो धीरे धीरे साइज में बड़ा होगा। फियालोपोर जो छोटा है
वो धीरे धीरे इस प्रकार से बड़ा होता है और नीचे वाली सेल से वो ऊपर उठती है और ये कहलाता है प्रतिलोमन। ये कॉलोनी का प्रतिलोमन कहलाता है और इवेंचुअली ये पूरी ही जो ये यंग कॉलोनी है उनका इन्वर्जन हो जाता है। तो ये फियालोपोर क्या आएगा नीचे, ये फियालोपोर देखिए ये इन्वर्जन हो गया, इसको लिखोगे इन्वर्टेड कॉलोनी। तो फियालोपोर क्या आ गया, नीचे आ गया। फियालोपोर नीचे आ जाएगा तो कॉलोनी में जो सेल्स के पेपिला जो सेंटर की ओर थे वो बाहर की ओर आ जाते हैं। सारे पेपिला क्या है, बाहर की ओर है और उसके बाद में उसमें आई स्पॉट डेवलप हो जाते हैं, फ्लैजिला डेवलप हो जाते हैं और धीरे धीरे फिर इन कोशिकाओं का साइज है वो बड़ा हो जाता है और ये फियालोपोर धीरे धीरे डिसअपीयर हो जाता है। और जैसे ये जो कॉलोनी बनती है इनमें लास्ट आएगा, यहाँ पे देयर इज नो फियालोपोर, यहाँ फियालोपोर नहीं है क्योंकि ये कंप्लीटली फिलअप हो गया है और फिर उसमें से फ्लैजिला डेवलप होते हैं। जैसे ये यंग कॉलोनियां बनती हैं कुछ समय तक पेरेंट सिनोबियम के साथ ही ये यंग सिनोबियम है वो जिलेटिनस मैट्रिक्स में जो वाटरी मैट्रिक्स है उसमें मूव करता है और धीरे धीरे जैसे साइज बड़ा होता है पेरेंट सेल वॉल को रप्चर करने के बाद ये वाटर में फ्रीली स्विम करते हैं और धीरे धीरे ये पेरेंट सेल की जो पेरेंट सिनोबियम है उसके समान आकार को प्राप्त कर लेते हैं और इस प्रकार से पेरेंट जो सिनोबियम है वो नष्ट हो जाता है और उससे नई डॉटर कॉलोनी के द्वारा नए सिनोबिया का निर्माण होता है। तो इस प्रकार से ये वॉल्वॉक्स में अलैंगिक जनन डॉटर कॉलोनी या गोनिडिया के द्वारा होता है। नेक्स्ट अपन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का स्टडी करेंगे। थैंक यू।